सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। और आज को हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के बच्चों का, ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मैथ का जो सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। इससे आपका जो 2025 का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिड़ने का चांस है, ठीक है। और जो बाद में भी देख रहे हैं तो ये जो मॉडल पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और बहुत मेहनत की है इसके पीछे, ठीक है। तो थोड़ा आप सब सपोर्ट तो कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें और भी मोटिवेट मिले और दूसरा वीडियो भी बनाने में, ठीक है। इससे मैथ का अभी सॉल्यूशन है, इसका सब कुछ का सॉल्यूशन इसी चैनल पर देखने मिलेगा। साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश सभी का सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पे। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं होता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। 3 घंटा समय मिलेगा, ठीक है। चलिए मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। यहीं पर निर्देशांक ये सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो है ना 6 और 20 बोला है, तो 6 को आपको क्या कर देना है? अभाज्य गुणन कर देना है। तो 6 को करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3 हो जाएगा 6 का। और 20 को करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 5, ठीक है, हो जाएगा। देखिए ये हो गया 2 × 3 और 2 × 5, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आता है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर? तो ये दोनों में जो है ना आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा क्या? ये देखिए, ये जो 2 है ना, ये 2 दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम जो है ना आपका इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा? 2 × 3। और जो एक बार देखिए, ये जो 2 है ना, 2 ये जो दोनों में कॉमन आया वो 2 एक बार लिख दिए तो उसके बाद और दूसरा बार नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो दोनों में 2 है, 2 बार लिखना चाहिए, बट यहाँ पर एक ही बार लिखाएगा, ठीक है। 2 × 3, ये 2 आपका चला गया, ठीक है। तो 2 × 5 बचा। कितना बचा? 2 × 5। इस चीज सभी को गुना कर देंगे तो 60 आएगा। ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। देखिए इस प्रकार ये गुना कर दीजिएगा, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर हो गया आपका। 32 नंबर बोल रहा है द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यांक ज्ञात करने बोल रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस पर, ये जो समीकरण है समीकरण को पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12x² हो जाएगा। उसके बाद ये जो बीच वाला होता है ना, ये जो 7 - 7x है, इसको क्या करें? जोड़ घटाव क्या करें? जो घटाव करेंगे उसके बाद गुना कर देंगे कि 12 आ जाएगा, ठीक है। 12x² आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्या कहते हैं, -7 को अगर -4x - 3x करेंगे तो 4 3 जा कितना होता है? 12 हो जाएगा। 12x² हो जाएगा, ठीक है। हो गया। तो अब क्या करेंगे? ये हो गया, इस प्रकार आपको लिख देना है। उसके बाद ये दोनों में कॉमन देखना है, ये दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आपका x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल दिए और x यहाँ पर बचा x - 4 कर दिए, ठीक है। उसके बाद -3 कॉमन ले लिए, -3 कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस x हो जाएगा। और माइनस प्लस यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -4, ठीक है। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया। एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे। और ये दोनों में जो दोनों है, दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। इसको देख सकते ये लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? ये पहले इसको वाला ये कर देंगे, x - 3 = 0 कर देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x बराबर आ जाएगा आपका 3। और y को करेंगे, इसका y क्या बोलेंगे? y - 4 = 0, तो y बराबर हो जाएगा आपका 4। तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये तो अतः शून्यांक बराबर 3,4, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देख सकते हो आपका 33 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है एक स्तंभ का छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की 3 गुनी है। ये जो लंबाई है ऊंचाई की 3 गुनी है, मतलब लंबाई क्या है? बड़ा है, लंबाई बड़ा है और ऊंचाई छोटा है, ऊंचाई छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़कर समझना पड़ेगा, ठीक है। छोटा है। अब क्या करना बोला है? तो 3 गुना है, 3√3x है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकाले, मतलब डिग्री निकालना बोला, कितना डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा? थीटा निकालने बोला, ठीक है। थीटा = व्हाट? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया स्तंभ का ऊंचाई, देख सकते हैं स्तंभ का ऊंचाई ये हो जाएगा x,
स्तंभ का ऊंचाई ये है, ऊंचाई ये है आपका लंबाई, ठीक है। जो देखिए क्या बोल रहा था, लंबाई लंबाई ऊंचाई, क्या हो रहा है, लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की 3 गुनी है, मतलब लंबाई बड़ा है तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका √3x, और स्तंभ का ऊंचाई को मान लिया हम लोग x, वो लंबाई हो जाएगा √3x हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर p है, ये क्या है आपका p, यह है b, तो p/b कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो टेन थीटा में आता है। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p/b, ठीक है। तो p कितना दिया हुआ है देख सकते हो, p आपको लिख सकते हैं AC और b है आपका AB, ठीक है। कितना है, AB नहीं, AC बट्टा ये हो जाएगा AC और BC, ठीक है। तो AC का वैल्यू आपका देख सकते हो दिया हुआ है x, और ये है BC का वैल्यू है x√3, तो x√3 x कट गया तो 1/√3 हो गया, तो 1/√3 कितना का वैल्यू आता है, 10 पर वैल्यू आता है 1/√3, तो 10 कट गया तो कितना बचा हम लोग का, तो थीटा बराबर आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू ये निकालने बोला था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एपी का पहला पद, मतलब ए बराबर दे दिया है 2 और सार्वंतर डी बराबर दे दिया है 3, तो 8वां पद ज्ञात करना है, ए 8 बराबर ज्ञात करना है। चलिए किस प्रकार करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए देख सकते हो यहाँ पर लिख दिए ए बराबर टू और डी बराबर 3 और ए 8 बराबर वाट, ए 8 निकालने बोल रहे थे। ए 8 का फॉर्मूला जानते हैं A+70। अगर हम आपको एक क्वेश्चन करते हैं A13 का फॉर्मूला क्या होगा, A13 का फॉर्मूला कितना होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो A8 बराबर हो जाएगा A+70 हो गया, तो ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू है 3, तो 7 × 3 = 21, ठीक है। तो 2 + 21 = कितना है 23, तो 23 आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 8वां पद, ये क्या है 8वां पद 23 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हो आपका 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए क्या बोल रहा है, त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 × भुजा, और वर्ग का वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, ठीक है। तो देखिए भुजा ही निकालना पड़ता है, भुजा को भुजा लिख देंगे और इधर कितना 22/7 गुना 28 कर देंगे, 28 कितना त्रिज्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू 28 हो गया, तो काट देंगे इसको 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, ये क्या है गुना में है, गुना में आने के बाद तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 2 × 22 गुना 4, इधर गुना में है इधर आके बट्टा में हो जाएगा, तो कितना होगा 22 इंटू सॉरी हाँ 2 × 22 × 4/4, ठीक है। तो 22 4 4 काटिए आपका कितना होगा, तो भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, यदि r = कितना है r 5,6 और बिंदु ए 6,5 एवं बी 4, y को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो y का वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ये क्या है आपका ए बी है और r जो है ना आपका बीच में है, ठीक है, इस प्रकार बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रकार आपका हो जाएगा, ये बोले आकृति इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करने बोल रहा है आपका, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y का होता है y = y1 + y2/2, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं इस प्रकार लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, देखिए मध्य बिंदु मतलब देखिए 6 क्या हो रहा है, वो x1/x2 करेंगे तो और बटा 2 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ देंगे, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, 10 और 2 तो 5 आ जाएगा, ये आपका 5 आ गया, ये आपका मध्य बिंदु है x का वैल्यू। और तो y का भी पता नहीं है, तो y का आपको क्या करना है, आपको y का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, ये y का वैल्यू, ठीक है। देखिए तो ये भी आपका y मध्य बिंदु ही है 6, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं y का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको लगा देंगे, तो y = y1 + y2/2, ठीक है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये आपका मध्य बिंदु है y, तो 6 लिख देंगे और यहाँ पर y 5 + y2 या फिर y लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बटा 2, तो यहाँ पर आपका क्या कर जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 = 5 + y, ठीक है। तो आपका y2 कितना आ जाएगा आपका, y2 बराबर आ जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं आपका अब 37 नंबर क्वेश्चन। यार हम लोग इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे, आप लोग तो यार
एक तो सपोर्ट तो बनता है यार, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, जिससे हमें और भी सब वीडियो बनाने में मोटिवेट हो पाए, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो आपका 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उनमें इनमें बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार बोल रहा है, देखिए इसको ड्रॉ किस प्रकार करेंगे, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, ये जो है ना ये आपका दे दिया हुआ है, इस प्रकार ड्रॉ होगा, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, इसका छाया का 20 हो जाएगा, 20 मीटर छाया की लंबाई, ये ए बी एक स्तंभ है, ठीक है, सी, और ये कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इस प्रकार आपका फिगर बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आता रहता है, ठीक है, हम लोग के चैनल पे। और तो सभी जो जितना भी मॉडल है सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इससे कि देख सकते हो। तो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, क्या होगा, स्तंभ का छाया की लंबाई कितना हुआ है, अब देख सकते हो छाया की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, तो लिख दिए। और तथा क्या हुआ है, ये कौन कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री लिख दिए, ठीक है, कौन 60 डिग्री का बना रहा है। ज्ञात करना का क्या, आपको ज्ञात करना है आपका ए बी, क्या करना है, ए बी, ये ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्तंभ की ऊंचाई ए बी है, मतलब ज्ञात करना है ए बी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, ये कितना होता है, ये पी हो गया, ये हो गया बी, पी बाई बी मतलब क्या हो जाएगा, पी कितना है आपका ए बी, पी का वैल्यू यहाँ पर ए पता नहीं है तो ए बी ए लिख दिए, और बी का वैल्यू है 20, ये आपका बी है, ठीक है। चलिए तो आपका पी बाई बी हो गया, तो 60 डिग्री 1060 का वैल्यू कितना होता है, रूट रूट 30, ये सॉरी रूट 3, 1060 का होता है, और 1030 का ये भी आप कमेंट कीजिएगा, 1030 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये इसको गुना कर देंगे, इसको तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा आपका 20√3, तो इसलिए हम लोग क्या थे, स्तंभ की ऊंचाई 20√3 होगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख सकते हो आपका ये जो जितना भी ये जो आपको 31 से जो भी 38 तक के क्वेश्चन था, ये कितना था, सब 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देख सकते हो आपका 39 से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 39 से 6 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 39 से 39 से 47 सब रहेगा, ये कितना 3 नंबर का रहेगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन है ये सब 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सिद्ध करे √2 एक अपरिमेय संख्या। ये जो ये सब जितना भी ये सिद्ध करना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा छपता है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा देखिए, सॉरी 38 नंबर तो भूल गए थे, ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं। तो ये 38 नंबर का आपका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार होगा। देखिए 38 नंबर का सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, घन का विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा। ये क्या होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिए, घन का विकर्ण का सूत्र होता है, ठीक है, √3 गुना भुजा तो है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² निकालने बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो इससे क्या हो जाएगा, आपका भुजा निकल गया, यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ 6√3 और √3 इधर आके गुना हो गया, बट्टा भागा हो गया तो कट गया, तो आपका भुजा कितना आ गया 6, भुजा आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होगा, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 गुना 6, तो कितना आ जाएगा आपका 36 इंटू 6 आपका आ जाता है 216, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। चलिए देख लेता हूँ 39 का सॉल्यूशन, अब आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तरीके से देखिए, बहुत बार छपता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या से सॉल्व करना है, मतलब सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या, जो बोलता है सॉल्व करने उसको हम लोग परिमेय संख्या माने, ऐसे तो है ही √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सॉल्व के इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, ये लिख दिए। तो ये √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है, तो परिमेय संख्या √2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू, और क्यू इक्वल टू नॉट बाई क्यू बराबर क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब क्यू का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, पी और क्यू का इसका सहभाज्य संख्या, मतलब इसका क्या होगा, इसका HCF जो है ना, इसका मतलब होता है सहभाज्य संख्या का मतलब HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग पी बाई क्यू लिख दिए, इस प्रकार लिख दिए, तो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब इसको दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर आ गया हम लोग का √2 बाई क्यू, ठीक है। दोनों और वर्ग कर दिए, वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, आपको देखिए वर्ग कर दिए, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, तो ये क्या पी था तो पी स्क्वायर हो गया, तो और √2 एक्स का स्क्वायर कर दिए, तो कितना 2 क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए ये जो माने ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये जो गुना है ना, यहाँ इस प्रकार है, आपको देखिए इस प्रकार है 2 क्यू स्क्वायर,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये गुना में इधर आके बट्टा में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बराबर क्यू स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, इस प्रकार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस प्रकार का आ जाएगा। इस प्रकार आया मतलब क्या है, जो P से भी ये 2 विभाजित है और पी स्क्वायर से भी 2 विभाजित है, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 माने थे, समीकरण 1 का ये जो P है ना, P का वैल्यू पर हम लोग क्या मान लेते हैं 2m। P का मान P की जगह पर हम लोग 2m रखने पर रख दिए, P का वैल्यू के जगह पर, तो कितना हो गया 2m स्क्वायर हो गया। तो 2m स्क्वायर का मतलब 4m स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4m स्क्वायर बटा यहाँ पर 2 आ गया, तो इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कट गया तो 2m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो गया। अब क्यों करके ये जो m है ना, m को इधर रख देंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। मतलब क्या हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2, मतलब यहाँ पर क्या है, अब दो भी क्यू से विभाजित है और क्यू स्क्वायर से भी 2 विभाजित है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है ना, इसका जो HCF है ये क्या है 2 है। HCF कितना आ रहा है हम लोग का, बोले थे हम लोग का सह संख्या होना चाहिए, मतलब HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बट आया कितना हम लोग का 2 आया। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है कि ये एक क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा ये एक परिमेय संख्या नहीं है, गलत है ये, और क्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बार हो सके तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बोला जा रहा है आपका 40 नंबर, टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू 10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देख सकते हैं ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, कॉसेक कॉसेक क्या बोल रहा है, कॉसेक 30 इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का होता है कितना 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो कॉसेक 30 का हम लोग जानते हैं 2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब क्या करें 2 इंटू कर दिए हम लोग, 2 होता है कॉसेक 30 का, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, तो ठीक है, और प्लस कर दिए, यहाँ पर प्लस का था इसलिए, और एक्स को एक्स से रख दिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है गुना में है, तो √3/2 इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर में है, इसीलिए इक्वल टू 10 कर दिए। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको क्या 2 का इसको 4 हो गया, तो 4 गुना ये हो गया 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस टू प्लस रख देंगे, और क्या करेंगे देखिए इसको हम लोग वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है। ठीक है, और 2 का वर्ग होता है 4, तो 3/4 कर दिए, 3/4 हो गया। ठीक है, अब इसको इंटू कर दिए, तो ठीक है, तो 8/2 1 हो गया, बट प्लस √8/1 हो गया, प्लस 3x/4 हो गया। ठीक है, इन लोग को क्या कर देंगे हम लोग को, इन लोग को कर देते हैं एलसीएम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 32 लिख दिए, प्लस 3x हो गया। अभी ये हो गया, देख सकते हो इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, ये जो है ना 4 इसको गुना में कर देंगे इधर। ठीक है, तो कितना होता है 40 हो जाएगा, तो 40 उसके बाद कितना कर देंगे इधर देखिए, तो हम लोग को इधर 3x बचेगा, और 40 में से ये कितना प्लस में इधर आकर 32, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का इस प्रकार हम लोग 3x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 8, और x बराबर आ जाएगा 8/3, 8/3 देखिए इस प्रकार ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को आ जाएगा। इसके बाद थ्री एक्स को रख दिया और इधर माइनस कर दिया, तो 8 हो गया, तो 8/3 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते बोला जा रहा है आपका 41 नंबर, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों, हल करें। इसको क्यों होगा ये हल करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देख सकते हो ये यहाँ पर AP का कितना बोल दिया 11 कितना है, पहला पद है 8, दूसरा ये तीसरा हो जाएगा 5, और चौथा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A2 - A1 मतलब A2 कितना हुआ आपका 8 - 11 बराबर -2, ये -3। ठीक है, कितना हो जाएगा -3। अब देखिए हम लोग ये D का मान गया, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, क्या हो रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक पद इतना है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर माने कौन सा पद बोल रहा है -150 है, तो माना हम लोग मान लेंगे कि एनवा पद -150 है, -150 है। ठीक है, तो एनवा पद मतलब an बराबर कितना हो जाएगा -150। ठीक है, तो यहाँ पर an का फॉर्मूला लिख दिए, a + n - 1 d बराबर कितना हो जाएगा 150। तो इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए कितना था हम लोग का पहला पद दिया था, तो a+ कितना होता है देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, a + n - 1 d बराबर होता है
कितना था, -150 था, -150 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया। ए का मान था 11 और n-1, एन ही निकालना है तो n-1 को एन ही लिख दिए और -3 को यहाँ पर रख दिए। -3 क्या आपका डी है, ठीक है। हम लोग घटाए थे 8 में से 11 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 11 और दोनों को अब क्या करेंगे, इस प्रकार जो है ना इसको आप इंटू कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए -3x, सॉरी -3n + 3 बराबर -150 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 11 + 3 = 14 आ जाएगा। 11 + 3 = 14, तो 14 - 3n = -150 कर दिए, ठीक है। अब क्या रहे, -3 को n को इधर रख दिए और -150 और ये प्लस में है, इधर आकर माइनस हो गया तो -164 हो गया। देखिए -64 क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया और कितना बचा हम लोग का, 3n बराबर हो गया 164। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 164/3, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 54.67, ठीक है। इस प्रकार जो है ना, अभी कभी भी इस प्रकार का मान एन का मान इस प्रकार नहीं आता, भिन्न में कोई भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे अतः एन का मान भिन्नात्मक है, इसलिए -150 इस पद एपी का पद नहीं है। पद नहीं मतलब एन नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है 42। कितना बोला जा रहा है, 42। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया मतलब बिना कुछ जाने पूछे ऐसे निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकाल जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है, ठीक है। इसका चलिए आंसर देखते हैं। देखिए क्या बोला था, 3 लाल गेंद लिख दिए हम लोग, लाल गेंदों की संख्या 3 है और क्या 5 काला गेंद है, तो लिख दिया काले गेंदे की संख्या कितना है, 5 है। अब क्या बोल रहा है, इसमें कितना है, कुल देखिए 3 और 5 है तो कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, लाल हो, तो लाल हो के लिख दिए हम लोग पी, लाल हो, लाल हो की क्या हो जाता है, लाल हो मतलब लाल प्रायिकता होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, लाल गेंदों की संख्या बटा कुल संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो कितना, लाल गेंदों की संख्या 3 है तो 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 8, ये आपका कुल है तो 8 ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 43 नंबर, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य माध्य सॉरी माध्यक दिया हुआ है 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार देख सकते हो ये बोला गया है, ये x और y का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। और क्या है आपका n बराबर दे दिया है 60, ठीक है। तो n/2 कर देंगे तो मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए एक बार इस प्रकार ड्रॉ कर देना है आपको। आवर्त सारणी जो दिया हुआ था हम लोग लिख दिया, आवर्त सारणी जो वहाँ पर भी दिया हुआ था बुक में, ठीक है। और तो यह हो गया आवर्ती और ये हो गया CF, ठीक है। अब देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। ये होता है आपका माध्यक का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, देखिए इसलिए हमको CF चाहिए, क्या चाहिए, F चाहिए, CF चाहिए। देखिए हम लोग का n कितना आया है, n देखिए हम लोग का आ गया n/2 आ गया आपका 30, ठीक है। कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। और देखिए ये हम लोग को क्या निकालना है, इसके बाद हम लोग को लिख देना है ये सभी जो जितना भी है ना ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25, कितना आ जाएगा, सॉरी 45, कितना आ जाएगा 45 + XY, ये जो XY है, XY ये दोनों ऐड होगा कभी नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग लिख दिए n बराबर कितना हो जाएगा 45 + XY, n बराबर ये आपका n का वैल्यू है n, x नहीं यहाँ पर n होगा, ठीक है। तो n बराबर 45 + XY लिख दिए तो n हम लोग कितना है 60, तो 60 बराबर हम लोग कर देंगे 45 + XY, ये आपका समीकरण 1 हो, इसको समीकरण 1 लिख लिए, ठीक है। इसका सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका × H होगा, ठीक है। यहाँ पर × H होगा लास्ट में, यहाँ पर × H, ये थोड़ा छोटी है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग L देख सकते हो, L मतलब होता है ना जो निम्न सीमा होता है उसको बोलते हैं L। ये जो है ना इसमें हम लोग का कितना है 30 आया, तो 30 से ऊपर क्या हो जाएगा, 30 से 40 बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है इसलिए तो 40 होगा नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकेंगे, तो हम लोग 25 + x को घेर लेंगे, ठीक है। तो इससे ये हो गया हम लोग का इसका m निम्न सीमा है 20 है, ठीक है। CF क्या हो जाएगा, देखिए जो हम लोग घेरे उसके ऊपर वाला होता है CF, तो CF हो जाएगा 5 + x, ठीक है। CF लिख सॉरी CF
हाँ सी एफ जो है ना आपको 25 प्लस एक्स ही होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, 25 प्लस एक्स होगा। उसके बाद एफ जो है ना आपका 20, यहाँ पर देख सकते हो 20 लिख दिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा एच, एच मतलब होता है फॉर्मूला जो आता है एच, एच मतलब होता है कितना दोनों के बीच का अंतर। यहाँ पर देख सकते हो दोनों में कितना 20 का 10 का अंतर है, ठीक है, 30 40 40 50 10 10 है, तो एच बराबर होगा 10 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पर क्या हो रहा है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये हो गया। अब देखते हैं क्या होगा, देखिए इस प्रकार होगा। अब देखिए हम लोग का माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला दिया हुआ था, माध्यक बराबर 28.5 लिख दिए और इसको कर दिए, इसको वैल्यू बैठा दिए, सबका वैल्यू बैठा देना था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का सी क्या होता है n/2, n/2 कितना है 30 आया। और यहाँ पर जो है ना ये आपका सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, ये 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, 5 प्लस एक्स होगा सी एफ, ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया है, ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये होगा 5 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे देखिए 5 इस पर वैल्यू बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर कितना 30 में से 5 घटा देंगे तो 25/2 हो जाएगा, 25 माइनस एक्स बाई 2, ये 2 हो गया, इसको इससे काट दिए 10 को 20 से, तो हम लोग का ये बचा, ठीक है। ये जो प्लस 20 था ना इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 8.5 हो जाएगा, घट जाएगा तो 8.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको 8.5 को 2 से गुना कर देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 एक्स 25 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 8, एक्स बराबर 8, ठीक है। अब देखो समीकरण एक, जो समीकरण एक मानने चाहिए, समीकरण एक पर क्या मान बैठा देंगे, समीकरण एक पर एक्स का मान रखने पर क्या कर दिए, समीकरण एक पर एक्स का मान रख दिए, एक्स का मान देख सकते समीकरण एक पर एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक ये था, एक्स का मान रख दिए तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब 45 पर 8 53, तो 60 में से 53 घट जाएगा तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 3, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलिए देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है। क्या हो रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको देखिए फिगर किस बराबर, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर भूमि का एक बिंदु ले लीजिए जो मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी में है, कितना 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का ये जो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर ये निकालना हो रहा है ए बी, यहाँ पर भी ए बी, ये ए बी और सी, तो ए बी निकालने हो रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इस प्रकार आपका ड्रॉ कर देंगे, ये छाप दिए, ठीक है, लिख दिए, जो लिखा हुआ जो दिया हुआ है वो लिख दिए, दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो लिख दिया है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का दूरी कितना हुआ है, देख सकते हो 30 मीटर है, लिख दिए वही। और क्या हुआ है, जो भूमि शिखर क्या हो रहा है, मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है हमको, ए बी ज्ञात करने वाला है, ये मतलब ये वाला ये ज्ञात करने वाला है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब मीनार की ऊंचाई क्या है बी है, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे देखिए पी बाई बी, इसमें भी क्या आ रहा है पी बाई बी आ रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है पी, ये आएगा बी, तो पी बाई बी आपका किसका बराबर, टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी लिख दिए। टेन 30 का यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 1030 का वैल्यू है तो 1/√3, 1/√3 बराबर पी बाई मतलब बी बाई पी का वैल्यू बी एस ए बी है, बी का वैल्यू 30 है, तो लिख दी। अब दोनों को क्रॉस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हम लगाया जाएगा इस प्रकार, तो ये 30 आ जाएगा, 30 ए बी √3, ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा 30/√3, ए बी कितना आ जाएगा 30/√3, 30/√3। अब √3 जो नीचे कभी नहीं, हर में जो है ना हर में कभी √3 मतलब रूट में कभी वैल्यू नहीं होता है, हर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें रूट को वैल्यू हटाने के लिए हम लोग दोनों ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो √3 गुना कर देंगे तो 30 √3 हो जाएगा और बटा 3, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 √3, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 10 √3, ठीक है। चलिए ए बी का मान 10 √3 हो गया, तो अतः मीनार की ऊंचाई क्या था, ए बी निकालना था, ए बी का अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 होगा। चलिए ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हो गया आपका 44 नंबर अभी सॉल्व किए। चलिए 45 नंबर देख सकते तो बोले भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा हो सकता है, इस प्रकार ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें हो रहा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देख सकते तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, एक भुजा लिख दिए कितना है
लिख दिया 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अधिकतम देख सकते हो बोल रहा है घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक क्या दे दिया है, अर्धगोला। यहाँ पर अर्धगोला है ये, ठीक है। घनाभकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला दे दिया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, एक घनाभ हो गया ये, ठीक है, घनाभ हो गया, और यहाँ पर एक अर्धगोला लग दी, तो जो भुजा होगा वही तो होगा ना अधिकतम व्यास, ठीक है। अधिकतम व्यास भुजा ही होगा ना, तो भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना आ जाएगा? तो 7/2, ठीक है, 7/2 कर दिए। तो ठोस का क्या बोला था देखिए, तो इसका और इस पर दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आ जाएगा आपका ये माइनस ये पर ढके हुए। देखो ये हो गया आपका, सॉरी ये जो सबको बहुत ज़्यादा बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ये हो जाएगा ये। और जो नीचे वाला है ना, वो नीचे वाला भाग क्या ढक गया, तो ढके हुए भाग का माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6r² प्लस घना ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² माइनस यहाँ पर क्या हो, वृत्त का जैसा ढकेगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए माइनस क्या हो जाएगा? πr², माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा? 6r² प्लस πr² हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू बैठा दो, देख देख के वैल्यू बैठाओ। आपका ए था, भुजा था 7, अब गुना कर दिए इसको, उसके बाद 22, ये आर था आपका 7/2, अब गुना कर देंगे, इसके बाद काट देंगे, लास्ट में आपका इस प्रकार आ जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, 3 इंटू किस प्रकार, इस प्रकार का आ जाएगा। उसके बाद आपको ये 49 को आपको 6 के गुना कर देंगे तो 296 आ जाएगा, प्लस 38.5 आएगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है 46 नंबर है, यदि बिंदु 1,2 और 4,y और तीसरा है आपका x,6 हो और 3,5 की क्रमशः होने वाले लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात करें बोला। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका विकर्ण, ये क्या करना है, मध्य बिंदु, इसका x और y इस प्रकार वैल्यू निकालने बोले तो मध्य बिंदु कर देंगे, ठीक है। किस प्रकार करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या कर दिए हम लोग, ये बना दिए हम लोग समचतुर्भुज कर दिए, ए बी सी डी कर दिए, वैल्यू सब रख दिए। अब क्या कर दिए, देखिए लिख दिए हम लोग ABCD में यहाँ पर इस प्रकार क्या कर दिए हम लोग, विकर्ण कर दिए। ABCD में AC तथा BD क्या है, विकर्ण है, जो बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ऊपर यहाँ पर मिल रहा है, प्रतिच्छेद काट रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग x और y का क्या कर देंगे, देखिए पहले क्या कर देंगे, इधर जो है ना, ये दोनों में x1 प्लस y2/2 कर दे, x1 प्लस x2/2, और इधर जो है ना x वाला वैल्यू कर देंगे, इधर y वाला वैल्यू कर देंगे। तो x वाला वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पर x वाला वैल्यू, ये जो दोनों में है x1 कितना है, x1 है आपका 1, x1 y और y2 है आपका, ये x2 है x, तो यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे। और x1 यहाँ पर देख सकते हो 3, ये हो गया x3, ये हो गया x4, तो 3 + 4 हो गया। इस प्रकार आपको x का वैल्यू ये सॉल्यूशन कर देंगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। और उसके बाद y2, ये y1 y2, देखिए y1 कितना हो जाएगा, 2 + 6, यहाँ पर जो है ना 6 आएगा, थोड़ा प्रिंट चल गया है, ठीक है। तो 2 + 6 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा y3/y4, y3 कितना हो जाएगा, y3 आपका यहाँ पर वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा y3 y हो जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू था y+5 1/2, तो 2 कट जाएगा, इधर क्या है बट्टा में है तो इधर गुना में है तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 2 8 हो जाएगा, और y+5 तो हम लोग क्या कर देंगे, y को y रख देते इधर, 8 को माइनस कर देते 5 से, कितना हो जाएगा 3, तो इसका देखो ये x का वैल्यू 6 हो जाएगा और y का वैल्यू 3 आ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। चलिए और एक बार दिखा देते हैं, चलिए देख लीजिए अच्छे तरीके से। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आपका 46 नंबर हो गया, 47 नंबर देख सकते हो क्या हो रहा है, ये जो है ना ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु कब सम्मिलित है, तो जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, तो ठोस का पानी में भरे हुए
लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला गया है कि यह बेलन की तली के स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो इसका शीर्ष के पानी का आयतन ज्ञात। तो बेलन के शेष बचे बेलन का शेष बचा आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिगर इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इस बार देख लिख दीजिएगा, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ था 120, वहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए, और शंकु का ऊंचाई यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो लिख दिए। दिया हुआ होने के बाद उसका देखो शेष बचे हम लोग का शेष बचे पानी का आयतन निकालने बोलता है। शेष बचे पानी का आयतन किस पर लिखेंगे, बेलन का आयतन। ये देखिए इस पर देखिए बेलन का आयतन, ये क्या हो जाएगा आपका बेलन, पूरा बेलन है, बेलन का आयतन ये क्या है आपका, ये अर्धगोला है, ठीक है। ये आपका थोड़ा इस प्रकार हो गया है, चैप्टर हो गया थोड़ा नहीं, तो ये अर्धगोला है, ठीक है। तो बेलन का आयतन में से अगर शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा शेष बचे पानी का आयतन। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पर देखिए बड़ा एच माने थे इसीलिए एक छोटा एच माने एक और बड़ा एच, इस प्रकार कर देंगे। ये फॉर्मूला है, ये माइनस कर देंगे इस प्रकार। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए काट गया यहाँ से, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, सही है, ठीक है। इसको देखिए अब 180 में से -80 घटा देंगे तो कितना 100 आ जाएगा, और जिसको इधर सॉल्व कर दिए 60 का स्क्वायर था 3600 हो जाएगा, 3600। अब क्या कर देंगे 100 यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं। चलिए 22/7 रख दिए, गुना 3600 गुना 100 कर दिए, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा ना, तो आंसर जो है ना आपका इस प्रकार कर देंगे तो भाग दे देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। आपका आंसर जो है ना सेंटीमीटर आपका नहीं आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है ना मीटर में है, तो मीटर में है तो क्या कर देंगे हम लोग जानते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1/100 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/100 इंटू 1/100, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिख दिए, इस प्रकार हो जाएगा आपका, इस प्रकार 1/100 गुना 1/100 गुना 1/100। देखिए ये तीनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो 4 को जीरो 6 को जीरो, यहाँ पर 6 को जीरो लिख दिए। अब क्या करते हैं इससे 6 को जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा 1.131, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 1.131 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका 47 नंबर हो गया, 48 नंबर देख सकते बोला जा रहा है। क्या हो रहा है, एक सीधा राजमार्ग है, सीधे राजमार्ग मतलब रास्ता है, सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के क्या है पाद तक जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी जो कार है यहाँ पर इस प्रकार जा रहा है। कार को कितना देख रहा है 30 डिग्री के कोण पर देख रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार 30 डिग्री के कोण पर देख रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है मीनार के सामने ये कुछ देर बाद ये 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। 30 डिग्री का अवनयन कर देखता है तो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। तो 6 सेकंड बाद वो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाता है, मतलब पास आ जाता है एकदम एकदम। इतना दूर में था, इतना दूरी में था, इतना दूरी हो गया, ठीक है। तो पास आ जाता है तो कितना सेकंड लगा, कितना समय लगा देख सकते हो। तो उसको पास तक पहुंचने में कितना समय लगा उसको देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, देख सकते हैं ये फिगर हो जाएगा आपका, ये वाहन है, ठीक है। यहाँ पर वाहन है, यहाँ पर बाद में वाहन आ गया, ये वाहन है, ठीक है। ड्रॉ अच्छा से नहीं हुआ। तो इस बार देखिए 30 डिग्री का अवनयन कर मारा था तो इधर हो गया 30 डिग्री का क्या हुआ, ये क्या है एकांतर अंत कोण से क्या होगा 30 डिग्री इधर आ गया, ठीक है। इस प्रकार ड्रॉ हो जाएगा। इधर बाद में कितना तो देख सकते हो जो दिया हुआ है तो वो लिख दिए, हम लोग लिख दिए। एक सीधा राजमार्ग मीनार की ओर जाता है, ये जो सीधा एक गाड़ी वाहन है सीधा राजमार्ग की ओर जाता है। आदमी जो है ना 30 डिग्री का अवनयन के रूप पर देखता है कि मीनार के पाद बिंदु के और एक समान चाल से वो चलता है, एक समान चाल से चलता है। तो 60 से 6 सेकंड बाद वो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ज्ञात कीजिए कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। यहाँ से जो ना ये मतलब सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा वो ज्ञात करना था। चलिए अब लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले छोटा यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग लिख दिए। क्या बोला बी सी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर देख दिए बी सी बराबर एक्स ये मान ली, ठीक है। अब हम लोग लिख दिए त्रिभुज ए बी सी से ये छोटा वाला त्रिभुज कर रहे हैं, किस प्रकार करेंगे चलिए देखते हैं। छोटा वाला त्रिभुज से ले रहे हैं तो पी बाई बी टेन थीटा बराबर पी बाई बी इस प्रकार जो था ना, इस प्रकार ये ए बी सी डी
मतलब हम लोग ए बी सी से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये हो गया x था और ये 6 था, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 10 यहाँ पर 60 था, यहाँ पर 30 था, तो 10 60 बराबर क्या होता है पी बाई बी, मतलब ए बी बाई क्या हो जाएगा ए बी, तो फिर दूसरा कलर कर लेते हैं, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी लिख दिए। अब कितना था देखिए, ये 1060 का वैल्यू होता है √3, तो √3 ए बी बाई बी सी का वैल्यू एक्स है, यहाँ पर एक्स हम लोग माने हैं, ठीक है। तो एक्स मान लिए, तो इसको गुना कर देंगे, क्रॉस करा देंगे, तो ए बी बराबर हम लोग का x√3, ये हम लोग का आया, ये हो गया हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब क्या कर रहे हैं, अब त्रिभुज हम लोग बड़ा त्रिभुज से कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ये त्रिभुज था, ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी डी, ए बी डी सी करे, तो ए बी डी बराबर 10 था, पी बाई बी कर दिए, और 10 30 था, तो 10 30 बराबर पी बाई बी, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी बराबर कितना है, ए बी देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी बराबर हम लोग x√3 माने, तो x√3 वाला बैठा दिए यहाँ पर, x√3, ठीक है। और कितना है, इसको हम लोग बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी, मतलब 6 + x, ठीक है। तो गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। इधर देख सकते हो, तो कितना, इससे इसको गुना कर देंगे तो x 6 + x बराबर 3x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, इधर 6 to 6 से रख देते हैं, तो क्या होगा 3x में से माइनस x कर देंगे तो 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, मतलब क्या x बराबर आ जाएगा आपका 3 सेकेंड, कितना आ जाएगा बी सी बराबर आ जाएगा आपका 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। 3 सेकेंड, कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकेंड होगा, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं 48, देखिए अभी 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बोला है ये सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के केंद्र पर क्या हो रहा है अंतरित कोण संपूरक होता है, ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन। वो 49 नंबर क्वेश्चन था, इस पर का फिगर होगा, ठीक है। फिगर छाप लीजिएगा, उसका लिख दीजिएगा। हम लोग क्या है दिया हुआ है कि हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, जिसमें क्या है पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा है, ये हो गया। और सिद्ध करना है कि हम लोग को बोल रहा था कि समकोण है, तो क्या कर देना है ए पी बी, ये ए पी सॉरी ये वाला ए पी बी बराबर आपका ए पी बी प्लस ए ओ बी, ये दोनों का मान जो ये और ये दोनों मिला के 180 है, वो सॉल्व करने बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो कर देंगे। रचना हम लोग का ए ओ तथा ए बी मिलाया गया, ये आपको मिलाया गया, दोनों को रचना कर दी हम लोग। तो क्या करें, अब देखिए हम लोग जानते हैं ना, कोई भी देखो बाह्य बिंदु से कोई भी वृत्त पर अगर वृत्त के कोई भी बाह्य बिंदु पर वृत्त के त्रिज्या पर कोई अगर सही होता है, बाह्य बिंदु से वृत्त के त्रिज्या पर यदि स्पर्श करता है तो वो कितना होता है 90 डिग्री का बोल कौन बनाता है, देख लीजिए क्या होगा पी ए डी, ये वाला पी ए डी और क्या हो जाएगा पी बी ओ, दोनों कितना 90 डिग्री, कैसे क्या होगा त्रिभुज और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है चतुर्भुज पी ए पी बी ओ, मतलब पूरा बड़ा टो से क्या कर देंगे सभी को जोड़ देंगे चारों भुजा को, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अब 90 इधर आ गया, तो 90 कितना 180, और ये आ गया आपका जो सॉल्यूशन करने बोला था ये बचा इधर, तो कितना है 360 में से 180 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कोण ए पी बी प्लस कोण पी ओ बी बराबर 180, ये आपका देख सकते हो इसी प्रकार आ गया। ये जो आपका बोला था ज्ञात करने ये आ गया, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, सर्वसमीका सेक सेक स्क्वायर एफ इक्वल टू 110 स्क्वायर का प्रयोग करते हुए इतना बराबर इतना को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देख सकते हैं आपका 50 नंबर ये क्वेश्चन आपका बोला गया था, यहाँ पर लिख दिए जो दिया हुआ है, ये जो सॉल्व करना है इसको लिख दिए, प्रूव करना है जो इसको कर दिए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से ये कर दिए, दोनों को जो है ना दोनों ये जो जितना भी है सभी को क्या कर दिए हम लोग कॉस से भाग दे दिए, ठीक है। मतलब कॉस कर दिए, कॉस से भाग दे दिए, कॉस कॉस काट दिया, ये आ गया आपका, ठीक है देख लीजिएगा। अब भाग दे दिए, इसके बाद क्या करें ये जो जो प्लस में है प्लस कर दिए इसको, और ये -1 है -1 को साइड में रख दिए, -1 कर दिए, और 1 का वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, कितना होता है 1 का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए
क्या कर देंगे, देखिए सॉरी रुके, देखिए ये किसके फॉर्म में आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्म में आ रहा था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसके बाद देखिए ए प्लस बी कर दिए, ए प्लस बी मतलब सेक प्लस 10 कर दिए और सेक माइनस 10 कर दिए। ठीक है, प्लस माइनस कर दिए। तो अब क्या कर देंगे, इसका वैल्यू बैठा दिए इस प्रकार। अब देखिए ये दोनों है सेम दिख रहा है, इसको ये और ये दोनों कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लग रहा है, दोनों सेम है तो सेम कॉमन ले लिए। तो इतना आ गया आपका, इधर ए एक्स ए 1 बचेगा, 1 माइनस सेक सेक ए माइनस 10 है, ये हो गया। तो सेक ए 1 माइनस सेक ए प्लस 10 है, ये कट गया। तो सेक ए प्लस 10 प्लस सेक बचा, ये बचा आपका। ठीक है, ये बचा। अब इसका क्या करें, 10 बराबर 10 का फॉर्मूला जानते हैं, 10 ए बराबर क्या होता है, सेक साइन ए बाय कॉस है। ठीक है, वो तो हम लोग सेक ए क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस। तो ये दोनों का हम लोग क्या देंगे, एलसीएम कर देंगे। तो कॉस ए और ऊपर में क्या जाएगा, साइन ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसको अगर हम लोग इधर क्या एक ही आना चाहिए, एक आना चाहिए, दोनों में गुना करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको वैल्यू बैठा सकते हैं। इसको अगर इसको साथ हम लोग करेंगे तो हम लोग एक ही आएगा ना, तो एक आना चाहिए। तो इस प्रकार कर देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, फिर से आया ए प्लस बी और ए माइनस बी आया। ठीक है, दोनों का कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, हो गया। और इधर हो गया 1 कॉस 1 माइनस साइन है, कॉस कॉस कट गया तो हम लोग को बचा कॉस, ऊपर में बचा कॉस ए बाई 1 बाई साइन ए। ठीक है, और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये सभी को जो है ना फिर से हम लोग क्या कर देंगे, कॉस से फिर से कॉस से भाग दे देंगे। ठीक है, कॉस ए से भाग दे देंगे, भाग दे दिए। अब देखिए क्या होता है, ऊपर में क्या था, कॉस ए कट गया तो एक बचा, और हम लोग को क्या बचा था, साइन बचा। तो हम लोग को उन लोग को सॉल्व कर देंगे तो सेक ए माइनस 10 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये ही हम लोग को प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो LHS बराबर RHS प्रूव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। चलिए और दो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बाई BO बराबर CO बाई OD। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए 51 देख सकते हो, ये दिया हुआ लिख दिए, ABCD एक चतुर्भुज है, यह दिया हुआ था। और विकर्ण क्या है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और क्या होता है, AO बाई BO बराबर CO बाई ओ क्या हो रहा है, DO। क्या, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है जो हम लोग के क्या ABCD एक समलंब है। अर्थात समलंब का अर्थ होता है ना, क्या हो रहा है, AB मतलब क्या है, ये और ये क्या है, इसका जितना भी दूर जाएगा ये क्या है, समांतर है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, तो रचना कर दिए, रचना यहाँ पर देख सकते हो, ये PO ये रचना कर दी, यहाँ पर लिख दिए, रचना कर दी हम लोग। ठीक है, तो ABCD ABC ये वाला त्रिभुज है ना ABC, इससे किए, इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ABC, अर्थात ABC तो मतलब क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका AB बाई PO। यहाँ पर देख सकते हैं AB बाई PO क्या है, ये समांतर है, तो समांतर थेल्स पाई में से आ जाएगा। तो AO बाई CO क्या हो जाएगा, AO बाय CO। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, PB बाय PC। यहाँ पर इस प्रकार ये समीकरण एक हो जाएगा। इसके बाद आपको कर देना है जो दिया हुआ था, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है उसको लिख दिए, दिया हुआ है तो इसको हम लोग उसके बाद क्या कर दिए, एक दूसरे से गुना कर दिए, इधर ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, इसको जो है ना ऊपर नीचे कर दिए, ये जो BO नीचे था इसको ऊपर कर दिए, और CO जो ऊपर में था इसको नीचे कर दिए। तो AO बाय CO कर दिए, और इधर BO बाय जो DO है ये इसको लिख दिए। उसके बाद देख सकते हो इसका जो मान AO बाई CO यहाँ पर समीकरण एक पर रख दिए, AO बाई CO जो है इसका मान समीकरण एक पर है। समीकरण एक कहाँ पर है, यहाँ पर, ये समीकरण एक पर है। AO बाई P इसको मान रख दिए, तो हम लोग का हो गया BP बाई CP बराबर BO बाई DO, ये हो गया। उसके बाद देख सकते हो तो थेल्स परिमेय के विलोम से ये क्या हो जाएगा, CD बाई OP हो जाएगा, CD बाई OP। तो रचना से यहाँ पर PO बाई CD, यहाँ पर रचना था PO बाई CD, ये था आपका रचना। तो रचना से इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ, तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये जो दोनों आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं OP और PO दोनों एक ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रुकिए, तो हम लोग लिख सकते हैं AB समांतर CD। ठीक है, चलिए प्रूफ।
चलिए देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। 51 का आप एक बार फोटो खींच लीजिए, ठीक है, समझ में नहीं आया तो। चलिए यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए एक बार, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक एक बार आप खुद से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपका बहुलक ज्ञात करने बोल रहा है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या कर देंगे, जो सबसे बड़ा है यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बड़ा क्या है 20, तो 20 क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, और F0 जो उससे ऊपर वाला है ये F0, और ये हो जाएगा F2, ठीक है। और जो H हम लोग का L होता है, तो L मतलब क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न क्या है 40 L हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, H मतलब दोस्त के बीच का अंतर, अंतर कितना है 10, तो H बराबर आ जाएगा 10, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हो ये हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा आप। उसके बाद बहुलक का फॉर्मूला लगा दिए, बैठा दिए मान, मान बैठाने के बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा आपका 40 प्लस इतना आ जाएगा। अब देखो 10 को 8 के साथ गुना कर देंगे, 80 आ जाएगा। 17 को 80 के साथ भागा कर देंगे, 4.7 आएगा, तो लास्ट में आ जाएगा आपका 40 प्लस 4.7, तो कितना 44.7। तो इस प्रकार आपका क्या था, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, बहुलक ये हो जाएगा। और अपने दोस्तों तक ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे हम लोग को क्या मोटिवेट मिल सके नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद हम लोग का साइंस सोशल साइंस सभी का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, इस चैनल पे आपको, ठीक है। यहाँ पर एक बार स्क्रीन